क्लास 11 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आपके नीट और स्कूल के लेवल पर दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे भी स्कूली लेवल से पढ़ें क्लास 11 में, चाहे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। इसमें आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि ग्लैंड्स क्या होता है और उस ग्लैंड्स के हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स का रोल क्या होता है। इसको इस चैप्टर में पढ़ना है और यहां पर हम लोग इस चैप्टर का बेसिक पार्ट, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहां पर कंसीडर करते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी बॉडी के ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स क्या होते हैं और ग्लैंड्स को बनाता कौन है। तो जरा देखिए, ग्लैंड्स आर, जितने भी ग्लैंड्स हैं बॉडी में, सारे के सारे ग्लैंड्स आर फॉर्म बाई बच्चे मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स आर फॉर्म बाई मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है ग्लैंड्स, और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या है, जनरली क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है। और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू दे आर द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। हम जानते हैं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू तीन टाइप होता है, एक होता है स्क्वैमस, दूसरा होता है क्यूबॉइडल, तीसरा होता है कॉलमनर। बच्चे जो क्यूबॉइडल होता है, इसी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है ग्लैंडुलर, और इस ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन से अपनी बॉडी के सारे ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब हमारी बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स हैं, किसके बिहाफ पर, कि उनके सीक्रेटरी सब्सटेंस टारगेट सेल तक कैसे पहुंचते हैं, उस टारगेट सेल तक पहुंचने की बिहाफ पर हम लोग ग्लैंड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पोर देयर सिक्रीशन, कि कोई भी ग्लैंड अपने सिक्रीटरी सब्सटेंस को टारगेट सेल तक कैसे पहुंचाते हैं, उसके बिहाफ पर ग्लैंड्स आर टू टाइप। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोर देयर सिक्रीशन, ये जो ग्लैंड्स होते हैं, एक ग्लैंड्स जो होते हैं टू टाइप के, दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में। बच्चे एक ग्लैंड्स है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। तो बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन, क्या डिफरेंसेस होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। जरा हम लोग इसके डिफरेंसेस की बात करें। बच्चे ध्यान रहे, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, हर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास उनकी खुद की क्या होती है, डक्ट होती है, ओन डक्ट होती है, और अपने सिक्रीटरी सब्सटेंस को इन्हीं डक्ट के थ्रू कहां पहुंचाते हैं, टारगेट सेल तक। तो दे हैज ओन डक्ट, ग्लैंड जो एक्सोक्राइन है उनके पास खुद की डक्ट होती है, और क्या करते हैं, दे पोर देयर सिक्रीशन, पोर मतलब पहुंचाना, अपने सिक्रीटरी सब्सटेंस को टारगेट तक पहुंचाने का काम करते हैं अपने डक्ट के थ्रू। तो दे पोर देयर सिक्रीशन टू टारगेट सेल थ्रू ओन डक्ट। तो अपने डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीटरी सब्सटेंस को टारगेट तक पहुंचाने का काम एक्सोक्राइन ग्लैंड अपनी ही डक्ट के थ्रू करते हैं। बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बच्चे होते हैं, इनके पास इनकी खुद की कोई डक्ट नहीं होता।
इनकी खुद की कोई भी डक्ट नहीं होती, तो अपने सिक्रीटरी सब्सटेंस को टारगेट तक कैसे पहुंचाएंगे, जरा हम लोग इसकी बात करते हैं। तो दे पोर देयर सिक्रीशन, अपने सिक्रीटरी सब्सटेंस को, दे पोर देयर सिक्रीशन टू टारगेट सेल। बच्चे ध्यान रहे, किसके थ्रू पहुंचाते हैं? थ्रू ब्लड। किसके थ्रू पहुंचाएंगे? ब्लड के थ्रू। तो अपने सिक्रीटरी सब्सटेंस को टारगेट तक ब्लड के थ्रू पहुंचाते हैं। कौन? इंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास खुद की कोई डक्ट नहीं होती। जरा हम लोग इनको स्ट्रक्चर से समझें। मान लो सपोज करो एक कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड से, ध्यान रहे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास खुद की क्या है? डक्ट है। मान लो एक क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की क्या है? सेल्स हैं। ये सब के सब क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की सेल्स हैं। और ये रहा इसका टारगेट सेल्स। ये क्या है? इसका टारगेट सेल्स है। तो अपने सिक्रीटरी सब्सटेंस को अपनी डक्ट के थ्रू टारगेट सेल तक पहुंचाने का काम एक्सोक्राइन ग्लैंड करता है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होती है? डक्ट होती है। तो इनका जो सिक्रीटरी सब्सटेंस है, इनका जो सिक्रीटरी सब्सटेंस है, इनका जो सिक्रीटरी सब्सटेंस है इनके सेल से बाहर निकलेगा, और जो सिक्रीटरी सब्सटेंस है, ये सिक्रीटरी सब्सटेंस इनकी डक्ट के थ्रू कहां पहुंचेगा? टारगेट तक। तो इस टाइप के ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बट जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, मान लो कोई इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो इस इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास इनकी खुद की कोई डक्ट नहीं होता। और ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये अपने सिक्रीटरी सब्सटेंस को, अपने सिक्रीटरी सब्सटेंस को कहां भेजेंगे? ब्लड में। और इनका सिक्रीटरी सब्सटेंस ब्लड के थ्रू, इनका सिक्रीटरी सब्सटेंस ब्लड के थ्रू कहां पहुंचता है? टारगेट तक पहुंचता है। कौन भेजता है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स भेजते हैं, क्योंकि बच्चे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास इनकी खुद की कोई भी डक्ट नहीं होता, बल्कि अपना सिक्रीशन ब्लड के थ्रू टारगेट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिक्रीटरी सब्सटेंस को अपनी डक्ट के थ्रू टारगेट तक पूरा करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस रहा जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन के डिफरेंसेस में। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं, बच्चे हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड की ओरिजिन क्या है? कौन से ग्लैंड एक्टोडर्म्स बना हुआ है, कौन सा ग्लैंड एंडोडर्म्स बना हुआ है, कौन सा ग्लैंड्स मेसोडर्म्स बनता है? डर्म लेयर में सबसे पहले कौन बनती है? सबसे पहले बनती है इंडोडर्म। उसके बाद कौन बनती है? इक्टो। और सबसे लास्ट में कौन बनती है? मेसो। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। तो अपने को यहां ये बात करनी है कि अपने बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड की ओरिजिन क्या है? कौन सी ग्लैंड एक्टोडर्म बना हुआ है, कौन सा मेसोडर्म बना हुआ है, और कौन सा इंडोडर्म का बना हुआ है? आपको इसको लर्न करना है। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर दो बातें आप ध्यान रखते हैं, 2 पॉइंट को याद करते हैं, किसी भी ग्लैंड की ओरिजिन आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना लर्न किए वो लर्न हो जाएगा। तो उसके पहले की बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ग्लैंड की ओरिजिन पढ़ने के पहले आपको क्या करना है कि ये जो एक्टोडर्म है, ये जो मेसोडर्म है, जो एंडोडर्म है, इन तीनों लेयर से कौन कौन सा सिस्टम बनता है, पहले हम लोग इसको समझ लें। तो बच्चे ध्यान रहे कि एक्टोडर्म से अपनी बॉडी का क्या बनता है? नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इसको कौन बनाता है? एक्टोडर्म। एक सेल होती है नर्वस सिस्टम में, अगर हम लोग उसकी बात करें यहां थोड़ा सी, ओलिगो
डेंड्रोसाइट सेल्स। ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है ये एक्टोडर्मल नहीं होता, बाकी पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, पूरा नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टोडर्म बना होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मीजोडर्म। बच्चे ध्यान रहे, हमारी बॉडी के चार सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम, ये अपनी बॉडी के 4 सिस्टम ऐसे हैं जो मीजोडर्म से बने होते हैं। जरा बात को यहां ध्यान रखिएगा। अपनी बॉडी के 4 सिस्टम ऐसे याद रखेंगे, BER, एक ट्रिक से जुगाड़ है, जैसा कि मैं आपको प्रॉमिस करके रखा हूं कि पूरे बायोलॉजी में जगह जगह आपको ट्रिक्स, जुगाड़ या निमोनिक्स आपको देते चलेगी। तो जरा देखिए यहां पर अपनी बॉडी के 4 सिस्टम, हम लोग बहुत क्या बोल रहे हैं, बर्स, बी से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ई से एक्सक्रीटरी सिस्टम, आर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एस से स्केलेटन सिस्टम। अपने बॉडी के 4 सिस्टम हैं जो मीजोडर्मल हैं। बच्चे आपसे एग्जाम पूछता है हार्ट की ओरिजिन क्या है, तो बच्चे जो हार्ट होता है इसकी ओरिजिन मीजोडर्मल होती है, क्योंकि हार्ट कहां आएगा, ध्यान रखिएगा, हार्ट कहां आएगा, हार्ट ये आता है, हार्ट कहां आता है, हार्ट आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है हार्ट, अब पूरा का पूरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, मीजोडर्म। तो हार्ट की ओरिजिन क्या होगी, मीजोडर्मल। एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल। ई से एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल। बच्चे आपसे एग्जाम पूछता है किडनी की ओरिजिन क्या है। अगर किडनी की ओरिजिन की बात करें तो किडनी किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल। तो किडनी भी कहां आ जाएगी, मीजोडर्मल में। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ध्यान रहे बच्चे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहे मेल का हो और चाहे फीमेल का हो, किसी का भी हो, पूरा कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीजोडर्मल होता है। आपसे एग्जाम में पूछता है, नीट एग्जाम में पूछता है कि टेस्टिस और ओवरी की ओरिजिन क्या है। तो ध्यान रहे, टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। और टेस्टिस ओवरी किसका पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, कहां चला जाएगा, मीजोडर्मल। फोर्थ है स्केलेटन। बच्चे स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन में चाहे बोन हो, चाहे लिगामेंट हो, चाहे टेंडन हो, चाहे कार्टिलेज हो, चाहे मसल्स हो, जिसका भी रिलेशन इस सिस्टम से होगा उसकी ओरिजिन क्या होगी, मीजोडर्मल, कोई भी एक्सेप्शन नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट, एंडोडर्म। तो बच्चे एंडोडर्म में आप याद रखिएगा, एक जुगाड़, एक निमोनिक्स, डॉक्टर जी। एक जुगाड़ याद रखिएगा, निमोनिक्स याद रखिएगा, डॉक्टर जी, कहां पर, एंडोडर्म में। तो ध्यान रहे, डी से आर से और जी से।
देयर डी से बच्चे ध्यान रखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई पार्ट हो, कोई पार्ट एक्स वाई जेड, चाहे आप ईसोफेगस की बात करें, फायरेंस की बात करें, स्टमक की बात करें, इंटेस्टाइन में लार्ज स्मॉल जो भी है, ए टू जेड, किसी की भी बात करें, पूरे एलिमेंट्री कैनाल जिसका रिलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम से है, वे सब के सब कहां चले जाएंगे, इंडोडर्म में। बच्चे आर से रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आता है नीट में कि लंग्स की ओरिजिन क्या है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, लंग्स की ओरिजिन क्या है। बच्चे लंग्स की ओरिजिन, लंग्स किसका पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो लंग्स की ओरिजिन क्या हो जाएगी, इंडोडर्मल। नेक्स्ट है जी, जी से ग्लैंड्स, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड्स, मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड्स, मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड्स क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड्स इंडोडर्मल। बस वही, तो यहां पर हम लोग ये देख लिए कि एक्टो मीजो इंडो में हमारी बॉडी के कौन कौन से सिस्टम किन किन लेयर से बना हुआ है, कौन सा एक्टोडर्म्स बना हुआ है, कौन कौन सा सिस्टम मीजोडर्म्स बना हुआ है, और कौन कौन सा सिस्टम एंडोडर्म्स बना हुआ है। तो अपना टॉपिक क्या है कि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी ओरिजिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन सा ग्लैंड्स एक्टोडर्म बना हुआ है, कौन सा मीजोडर्म बना हुआ है, और कौन सा एंडोडर्म बना हुआ है, इसकी बात करते हैं। बच्चे जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं अपने बॉडी के अंदर, उनकी ओरिजिन बताना है। ओरिजिन बताने के लिए आपको दो बातें याद रखनी पड़ेगी। किसी भी ग्लैंड की, आज ध्यान रखिए, आज से आप किसी भी ग्लैंड्स की ओरिजिन आप लर्न नहीं करोगे। बिना लर्न किए आप आसानी से उन ग्लैंड्स की ओरिजिन बता पाओगे। सिर्फ दो बातें ध्यान रखिए। नंबर 1, नंबर 1 आपको यह याद रखना है कि जो भी ग्लैंड्स आपके ब्रेन से डायरेक्टली अटैच हो, उन ग्लैंड्स को, जो भी ग्लैंड्स आपके ब्रेन से डायरेक्टली अटैच हो, उस ग्लैंड्स को हम लोग कहां रखेंगे, एक्टोडर्म में। देखिए, आपके ब्रेन से जो भी ग्लैंड डायरेक्टली अटैच हो उसको हम लोग कहां रखेंगे, एक्टोडर्म में। क्योंकि ब्रेन किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का। अभी मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम की ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल। तो जरा एक बात समझिए यहां पर, जैसे ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जब हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो हम आपको डिटेल बताएंगे। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होता है, ऑल्फैक्टरी, सेरेब्रम और डाइंसेफ्लॉन। डाइंसेफ्लॉन, डाइंसेफ्लॉन।
बच्चे डाइंसेफ्लान को जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो डाइंसेफ्लान को हम लोग कंपेयर करते हैं रूम से। तो यहां आपको डाइंसेफ्लान याद रखना है। तो डाइंसेफ्लान इक्वल टू रूम। तो डाइंसेफ्लान का एक पार्ट है थैलेमस, थैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, रूम की वॉल। क्योंकि डाइंसेफ्लान को किससे कंपेयर करें, रूम से, तो रूम में क्या होता है, वॉल। तो थैलेमस क्या है, डाइंसेफ्लान की वॉल है। अब किसी स्ट्रक्चर को ऊपर चले तो वर्ड यूज करते हैं ईपी। किसके ऊपर चलेंगे, थैलेमस के, तो नाम हो जाएगा ईपी। ईपी मतलब ऊपर, थैलेमस। जो डाइंसेफ्लान का ए रूफ है। नर्वस सिस्टम हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे। अब थैलेमस के नीचे चले और किसी स्ट्रक्चर के नीचे चलते हैं तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं हाइपो। हाइपो किसके नीचे गए, थैलेमस के, तो नाम क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस डाइंसेफ्लान का फ्लोर है, फ्लोर है। मैंने आपको 2 पॉइंट याद रखना है बताया कि 2 ही पॉइंट अगर आप याद करते हो तो सारे ग्लैंड की ओरिजिन आप आसानी से बता पाओगे। उसमें फर्स्ट, वे सारी ग्लैंड जो ब्रेन से डायरेक्टली अटैच हों, डायरेक्टली अटैच हों, उसे हम लोग कहां रखेंगे, इक्टोडर्मल में। तो ध्यान रहे, इपिथैलेमस और इपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। बच्चे हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी लगा होता है, पिट्यूटरी, और इपिथैलेमस से ये अटैच होता है पीनियल। तो ध्यान रखिएगा, 2 ही पॉइंट याद रखना है। वे सारे ग्लैंड्स जो ब्रेन से डायरेक्टली अटैच हों उसे हम लोग इक्टोडर्मल रखेंगे, क्योंकि ब्रेन क्या है, नर्वस सिस्टम का पार्ट, और पूरा नर्वस सिस्टम क्या है, इक्टोडर्मल। तो एक ग्लैंड आपको मिल गई क्या, पीनियल, जो इपिथैलेमस से अटैच होता है, कनेक्ट नहीं, डायरेक्टली अटैच होता है। और दूसरा है पिट्यूटरी, जो किससे जुड़ा हुआ है, हाइपोथैलेमस से। तो जरा देखिए, पीनियल, पीनियल ग्लैंड्स, एक्टोडर्मल में। नेक्स्ट एक्टोडर्मल में पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। बच्चे खुद हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है, और हाइपोथैलेमस खुद हार्मोन्स निकालता है। तो हाइपोथैलेमस, देखिए ग्लैंड की ओरिजिन आपको लर्न करने के लिए मैंने 2 बातें बताई। उनमें से एक आपको याद रखना है कि वे सारे ग्लैंड्स जो ब्रेन से डायरेक्टली अटैच हों उसे हम लोग कहां रखेंगे, एक्टोडर्मल में। उसमें से एक आ गया पीनियल, दूसरा आ गया पिट्यूटरी, और खुद हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है। तीसरा हम लोग क्या बोले, हाइपोथैलेमस। अब दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट याद करना है। सेकंड पॉइंट की बात करें, देखिए जो हमारी किडनी होती है, एक किडनी है, किडनी। बच्चे किडनी के अपर पोल पर एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स, ये दूसरे नंबर का पॉइंट याद करना है आपको। पहले नंबर का पॉइंट, वे सारे ग्लैंड जो ब्रेन से डायरेक्टली अटैच हो उसे हम लोग कहां रखेंगे, एक्टोडर्मल में। उसमें एक आता है पीनियल, दूसरा आता है पिट्यूटरी, और तीसरा हाइपोथैलेमस खुद ब्रेन का पार्ट है। अब दूसरे नंबर का पॉइंट, किडनी के ऊपर अपर पोल पर एड्रिनल ग्लैंड्स होता है,
और एड्रिनल ग्लैंड्स के दो पार्ट, टू पार्ट। एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक है एड्रिनल मेडुला। बच्चे, पहला पॉइंट क्या हुआ कि वे सारे ग्लैंड जो ब्रेन से डायरेक्टली अटैच हो उसे हम लोग कहां रखें, एक्टोडर्मल में। एक्टोडर्मल क्या है आप, पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। और दूसरे नंबर का पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और एक होता है एड्रिनल मेडुला। इसमें याद क्या रखना है, इसमें एक एक्टोडर्मल होती है और दूसरा मीजोडर्मल होता है। ध्यान रखिए, इन दोनों में एक एक्टोडर्मल है एक मीजोडर्मल है। तो याद क्या रखना है जरा देखिए, एम्स क्या है, मेडुला। एम्स क्या है, मेडुला। और एम से क्या होता है, मीजोडर्म। एम से मेडुला, एम से मीजोडर्म। ध्यान रहे, एम से मीजोडर्म और एम से मेडुला। तो मेडुला मीजोडर्म नहीं होता, यही याद रखना है। तो मेडुला मीजोडर्म नहीं होता, ये याद रखना है। क्या याद रखना है, एम से मेडुला, एम से मीजोडर्म नहीं होता। इसका मतलब एड्रिनल मेडुला कहां चला जाएगा, एक्टोडर्मल में, और ये कहां चला जाएगा, मीजो में। तो दो ही बातें याद रखनी है, वे सारी ग्लैंड्स जो ब्रेन से डायरेक्टली अटैच हो उसे हम लोग कहां रखें, एक्टोडर्म में। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स में एक है एक्टोडर्मल एक है मीजोडर्मल। इसमें याद क्या याद रखना है कि एम से मेडुला और एम से मीजोडर्म नहीं होता। तो मेडुला मीजोडर्म नहीं होता, ये याद रखना है। इसका मतलब है कि एड्रिनल मेडुला कहां चला जाएगा, एक्टो में, और एड्रिनल कॉर्टेक्स कहां चला जाएगा, मीजो में। एड्रिनल मेडुला कहां चला है, एक्टो में। कहां आ गया, एक्टो में। मीजोम क्या आया, मीजोम आया एड्रिनल कॉर्टेक्स। बच्चे, अब इसके बाद आपको कोई भी ग्लैंड की ओरिजिन याद नहीं रखनी है। जब जब जो जो ग्लैंड्स आपको याद आए कहां रखोगे, इंडोडर्म में। कभी गलती हो ही नहीं सकती। अभी आपको ध्यान आया क्या, थाइमस, तो थाइमस कहां रखोगे, यहां पर थाइमस। फिर आपको याद आया थायराइड ग्लैंड की ओरिजिन क्या होगी, तो थायराइड में यहां रखोगे। खाली आपको यही याद रखना है। उसके बाद किसी भी ग्लैंड की ओरिजिन यही याद रखनी है। जो भी ग्लैंड्स आपके सामने आए सबको यहां छाप दोगे, थायराइड ग्लैंड्स। आपसे पूछा जाए पैराथायराइड, या तो करना नहीं, आपको क्या बताना है, एंडोक्राइन। अगर आपसे पूछा जाए पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को भी याद नहीं रखना है। पैनक्रियाज। अगर आपसे पूछा जाए लीवर, कोई भी याद नहीं रखना है, सबको ही छापना है। और वैसे भी लीवर पैनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इंडोडर्म में चला जाएगा। तो किसी भी ग्लैंड की ओरिजिन आपको याद नहीं करनी है बच्चे, सिर्फ दो बातें याद रखनी है। नंबर एक, वे सारी ग्लैंड्स जो ब्रेन से डायरेक्टली अटैच हो उसे आप कहां रखेंगे, एक्टोडर्म में। उसमें से एक आता है पीनियल,
दूसरा आता है पिट्यूटरी, और तीसरा हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, इसी में चला जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला में एक एक्टोडर्मल होता है, एक मेसोडर्मल होता है। याद क्या रखना है, एम से मेडुला और एम से मेसोडर्म नहीं होता। इसका मतलब एड्रेनल मेडुला कहां चला जाएगा, एड्रेनल मेडुला चला जाएगा एक्टोडर्म में, और एड्रेनल कॉर्टेक्स कहां चला आएगा, मेसोडर्म में। इसके बाद बच्चे किसी भी ग्लैंड की ओरिजिन आपको याद नहीं रखना है। जो भी ग्लैंड जब भी आपको दिखे और उसकी ओरिजिन पूछा जाए, आप कहां बताओगे, इंडोक्राइन, सॉरी कहां बताओगे, कहां बताओगे। जो भी ग्लैंड्स आपको मिले, जो भी ग्लैंड्स आपको मिले, इसको याद करने के बाद कि वे ग्लैंड्स की ओरिजिन क्या है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। आपको क्या बताना है, इंडोडर्म। उसमें देखिए एक थाइमस, दूसरा थायराइड, तीसरा पैराथायराइड, नेक्स्ट पैनक्रियाज, नेक्स्ट लीवर। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर की बिगिनिंग में इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किए। बात समझ। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग इन सारी ग्लैंड्स में एक एक ग्लैंड्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। बात समझ में आई। अगर एक क्लास अच्छी लगी, आप क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए, और जहां पर डाउट्स है, आप डाउट सेशन आपकी लगेगी तो डाउट सेशन आप आसानी से डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास को अच्छा लगा, ठीक है, तो क्लास को कंटिन्यू आप देखते रहिए, जिससे आप अच्छे से बोर्ड के एग्जाम और नीट के एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स को गेन करें। ओके, थैंक यू।